छत्तीसगढ़ की सरकार ने न्याय को परिभाषित किया, नीतियां ऐसी बनाई कि न्याय मिला आदिवासियों को, धान खरीदी में किसानों को, आप कोई नाम ले लीजिए, हर वर्ग को वो राहत मिली। भाई जो आदमी की नीयत सामने है ना कि साहब रेवड़ी है ये, तो जब वो रेवड़ी मान के चलते हैं तो आपको क्या लगता है वो करेंगे? उनकी नीयत आपके सामने मैंने रख दी, उनकी प्राथमिकता सिर्फ ये फोटो जो है ये है। जब आदमी की प्राथमिकता अडानी हो तो वो धान खरीद और ये सब छोटी छोटी बातें उनके लिए तो बहुत छोटी बात है। ये जनता के हितों को क्रश करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया, भूपेश बघेल जी ने किया। कोल घोटाला स्कैम जो कि सिद्ध हुआ, ईडी के माध्यम से भी सब चीजें सामने आ गई हैं। उसकी कैंडी यदि किसी ने खाई तो मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार ने खाया, लेकिन आम आदमी के हितों को जो पैसा आता, जो डेवलपमेंट पे जाता, जो विकास में जाता, उसको क्रश करने का काम कोल के माध्यम से यदि किसी ने किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने किया। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस खास बिंदु पर जिसको लेकर राजनीति इन दिनों ज्यादा केंद्रित है। दोनों ओर से कोशिशें हो रही है कि एक दूसरे की कमीज को दागदार किया जाए और इसीलिए सामने आ रहे हैं पोस्टर। तो पोस्टर जब सामने आते हैं तो पोस्टर वार सा छिड़ जाता है और इसी पोस्टर वार में निकलती है एक दूसरे की खामियां। ये कहां तक जाएगी, क्या इस युद्ध का, इस वार का अंजाम होगा, इसी बात की आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राजनीति में जब पोस्टर वार चल रहे हैं तो कांग्रेस का क्या कहना है, उनके पोस्टर में कितना दम है, बीजेपी जारी कर रही है, बीजेपी का क्या कहना है। इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा के लिए आज हम जुटे हुए हैं। तो डिबेट शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में के शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री कुमार मेनन जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही है पूजा विधानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने बताया कि पोस्टर दोनों ओर से जारी हुए हैं, कांग्रेस भी जारी कर रही है, बीजेपी भी जारी कर रही है और ये पोस्टर वार शुरू हो चुका है। तो एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि श्री कुमार मेनन जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे कि उन्होंने जो पोस्टर जारी किया है उसमें अपने काम बताने के बजाय ज्यादा इस बात पे जोर रहा कि बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या होगा। एक भविष्य दिखाने की कोशिश की है और बताया गया कि ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। तो एक एक करके जान लेते हैं। श्री कुमार जी, क्या है ये पोस्टर में? अडानी को सामने रखकर एक बार फिर जनता को दिखाया जा रहा है कि ये आ जाएंगे, इनसे बचने के लिए कांग्रेस को वोट करिए। तो वो सब काम कहाँ गए जिसको आप लोग गिनाते हैं, वो जो फायदे पहुंचाए गए, उन सब के बजाय आप लोग डर दिखा रहे हैं जनता को पोस्टर में। कौन जी, डर दिखाने की बात नहीं है। ये देश की जनता देख रही है कि अडानी जी के कारण देश की विभिन्न नीतियों पे कैसे परिवर्तन किया जा रहा है, किस प्रकार से, चाहे वो कोल का मामला हो, चाहे वो फॉरेन इसका मामला हो, सीमेंट प्लांट का मामला हो, जिस भी मामले पर, रेलवे का मामला हो, हर मामले में जिस प्रकार से अडानी जी के लाभों को देखने के लिए, जिस प्रकार से सहयोग करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता आज जान गई है कि परिस्थितियां जनक जो नीतियां बन रही हैं भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार में, उसके पर सिर्फ अडानी को लाभ पहुंचाती है। जो बात आपने पोस्टरवार की करी है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 5 साल में कोविड के परेशानियों के 2 साल के बावजूद, चुनाव के 1 साल के बावजूद, उन तमाम अवरोधों के बावजूद और केंद्र सरकार के द्वारा, चाहे वो ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, जिस भी माध्यम से जो रुकावटें लाएगी, उसके बाद भी भूपेश बघेल जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, चाहे वो किसानों को एमएसपी देने का मामला हो, बोनस देने का मामला हो, चाहे वो मजदूरों को न्याय देने का मामला हो, चाहे महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, उनके बेरोजगारी भत्तों के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे ई मार्ट खोलने का मामला हो, शहरों में छोटे प्लॉट जो पहले प्लॉटिंग करने पर रोक लगा दी थी रमन सिंह जी की सरकार के द्वारा, छोटे प्लॉट पे मकान बनाने पे रोक लगी हुई थी, वो उनके मामले में, चाहे 40 लाख परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का जो मामला, तो जिसके बारे में केंद्र सरकार ने बताया, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में बताया गया कि 40 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया पिछले
2.5-3 साल के जो कार्यकाल में। तो ये कहीं ना कहीं इन सब बातों को आम जनता को भी जानने की आवश्यकता है कि भाजपा की जो नीति रहती है, भाजपा के जो प्रयास रहते हैं, ऐसे मामलों में अवरोध उत्पन्न करने के रहते हैं। और वो लोग चाहेंगे कि अगर भाई एमएसपी की बात इसलिए हम कहते हैं क्योंकि हमको मालूम है 15 साल इनकी सरकार थी, ये क्यों नहीं दे रहे थे? नहीं, ये लोग बंद कर देंगे, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या ऐसा है, क्या बीजेपी बंद कर सकती है इन चीजों को? भाई देखिए मोहन जी, मोदी जी की सरकार, मोदी जी की नीतियां, जिस सरकार के अंदर में पूरे देश की जनता को 1200 रुपए में सिलेंडर पहुंचा दिया इन्होंने 400 से, जिसने नोटबंदी करके रातों रात नोटबंदी करके पूरे देश में अराजकता का माहौल ला दिया, जिन्होंने 2000 के नोटबंदी के बाद 2000 के नोट लागू करने के बाद उसको 7 साल वो चला नहीं पाए, तो उनके हाथ में जब अगर इस देश का भविष्य अगर आएगा, वैसे जैसे छत्तीसगढ़ के मामले में अगर आएगा, जैसे देश को उन्होंने बिगाड़ किया है, छत्तीसगढ़ में वही काम करेंगे। और उनकी नीतियां हमेशा से यही रही है कि किसी न किसी प्रकार से उनके मित्रों को लाभ पहुंचाए, इसलिए हमको शंका है। जो व्यक्ति जिनको मालूम है, जो महीने पहले से ट्रेनों की बुकिंग कराते हैं, टिकट की बुकिंग कराते हैं, उनकी ट्रेनों को सिर्फ अडानी का कोल माइंस के जो कोयला जाता है उसके कारण अगर रोका जाता है, डिले किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, 5-5 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे ट्रेनें लेट होती हैं, तो कहीं ना कहीं शंका तो होगी। तो ये जो सच्चाई है, जनता को याद तो दिलाना पड़ेगा कि भाई ये स्थितियां बनेंगी। कांग्रेस की सरकार में आपने ये देखा है, इनकी सरकारों में आपको ये दिखेगा। भाई धान के लिए कौन सा ऐसा किसान है आप बताइए पूरे प्रदेश के अंदर में जो आज इस बात से खुश नहीं है कि उनको जो चाहता है उसकी फसल की भले पूरा ना मिलता हो, लेकिन कम से कम वाजिब दाम तो मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, कांग्रेस की अपनी दलीलें हैं। अब बीजेपी की ओर रुख कर लेते हैं। पूजा विधानी जी हमारे साथ हैं। पूजा जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जारी कर रही है पोस्टर, उसमें ये बता रही है कि बीजेपी आ गई तो अडानी आ जाएंगे, धान खरीदी बंद हो जाएगी, आत्मानंद स्कूल बंद हो जाएंगे, बिजली हाफ बंद हो जाएगी। ऐसे में तो आदमी डर जाएगा, आप लोगों को वोट ही नहीं करेगा। आप लोगों के पोस्टर में क्या है, आप लोग क्या बताना चाह रहे हैं? आज संजय श्रीवास्तव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली है, इनका जितना बात भाई साहब ने अभी कांग्रेस के भाई साहब ने बताया है, इनका सब ये सब कागजी है। पिछले 5 साल में भी पंचवर्षीय में इन्होंने जो मैनिफेस्टो में इनके वादे थे, एक भी वादा तो इन्होंने पूरा नहीं किया है। बहुत अच्छी बात है, फिर उन वादे को तोड़ मरोड़ कर और जनता को लुभाने के वादे हो सकते हैं इनके, लेकिन कांग्रेस की नीति है और इनकी क्या है, सिर्फ मतलब कागजों में रहेगा। ये बिजली बिल हाफ, शराब बंदी करने का, बहनों से पूरी वोट की बैंक, पूरी वोट लूटे इन्होंने, पूरी सरकार बनाई, लेकिन कहाँ पे शराब बंदी हुआ बताइए, किसको बिजली बिल हाफ हुआ बताइए, बल्कि पूरी प्रदेश में बिजली हाफ हो गया है। बिजली बिल हाफ नहीं हुआ है, बिजली हाफ हो गया है। 24 घंटे में 12-12 घंटा बिजली नहीं रहती है। किसानों की सुविधा पहुंचाने का, उनका ऋण माफ करने का, 100 सहायता समूह की बहनों का उनका ऋण माफ करने का, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार है जो बहनों से उनका हाथ का काम छीन लिए हैं। बहनें पहले 15 साल कांग्रेस भाजपा की सरकार में रेडी टू ईट के माध्यम से अपना घर को सशक्त बनाई थी, मध्याह्न भोजन बनाती थी, बहनें सशक्त हुआ करती थी। जो संकुल की यूनिफॉर्म होता है वो सारे कपड़े सिल के जो है हमारी 100 सहायता की बहनें जो है सशक्त होती थी। ये सारे जो है ठेका पद्धति कांग्रेस की सरकार आने से प्रदेश में हो गया है। पूरी त्राही मचाई, सिर्फ इनको जो है घोटाले करना है। कोयला घोटाले से लेकर शराब घोटाले से लेकर अपने मंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री को इन लोग लुभाने का काम कर सकते हैं। 3 महीना बचा है, उसमें जो है एक मंत्री को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और एक मंत्री को किसी विभाग का वो बना के जो है इन लोग अपने पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार, कांग्रेस की सरकार जब आती है सिर्फ घोटालेबाजी, काला धन इकट्ठा करने का काम करती है और सिर्फ प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करती है। युवाओं को छलने का काम किया है, बहनों को लूटने का काम किया है। ये बताइए, पूरी छत्तीसगढ़ में अशांति है, बहनें कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये शराब के कारण, शराब जो है इन्होंने अभी भाई साहब ने बात किया है, कोविड के समय धांधले से जो है इन्होंने शराब घर में पहुंचाने का काम किया है। ऐसे में बताइए हमारी बहनें कहाँ सुरक्षित है?
हमारे बच्चे कहाँ सुरक्षित है? बच्चे जुए की ओर बढ़ रहे हैं, शराब की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चों का यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एजुकेशन की स्थिति इतनी बिगड़ गई है। आत्माराम का बात करते हैं, हमारे यहाँ की मेड को जो जिसका मतलब एक पहले पढ़ा नहीं उस बच्चे को 6वीं में एडमिशन कर दिया गया है। तो ये सिर्फ कागजी पे दिखाने के लिए कि हमने एडमिशन कर दिया आत्माराम में। जो बच्चा पहली पढ़ा नहीं है वो 6वीं में क्या पढ़ेगा इंग्लिश मीडियम में, ये बताइए। ऊपर से नीचे तक पूरे घोटाले हैं और पूरा जो है धांधली है इनका, और कुछ नहीं है। सिर्फ इनका मैनिफेस्टो भी इस बार भी जो है पूरा घोटाले में रहेगा। कोई भी जनता का साहूकार नहीं रहेगा, जनता तक इनकी योजनाएं नहीं पहुंचती है। ठीक है, योजनाएं नहीं पहुंचती है, इसीलिए पोस्टर के जरिए बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, हमारे साथ के शर्मा जी भी मौजूद हैं। एक एक करके प्रवक्ताओं के पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन के शर्मा जी से समझ लेते हैं। के जी, हम देखते हैं कि चुनाव करीब आते हैं तो पहले जो है पॉम्पलेट बांटे जाते थे, उसमें चीजें लिखी जाती थी। अब पोस्टर चलते हैं, ये सोशल मीडिया में वायरल होते हैं। कितना असर पड़ता है, और खास तौर पर इस तरीके के पोस्टरों का प्रयोग एक दूसरे की छवि को दागदार करने के लिए किया जा रहा है। छवि पर इसका कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस की छवि के लिए निकाला बीजेपी ने पोस्टर, और बीजेपी की छवि खराब हो इसलिए कांग्रेस ने पोस्टर निकाला है। कैसे देखते हैं इसे? देखिए तिवारी जी, ये अभी जैसे जैसे हम आधुनिक युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, तो सभी प्रकार के मीडिया जो है उसमें कहीं ना कहीं हमको प्रोग्रेस दिखाई देता है। और राजनीतिक दल जो है अपना इसका भरपूर उपयोग करने की कोशिश करते हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वीडियो आपके पास सामने आ रहे हैं, और अपने मुद्दे को जनता तक पहुंचाने के लिए चुनाव प्रचार का एक माध्यम बन चुका है। इसी कड़ी में जो आप पैम्पलेट बोलते थे, घर घर पैम्पलेट बढ़ता था, पर्ची बढ़ती थी, वो तो चल ही रहा है। उसके साथ ही साथ जो ये पोस्टर हुआ है, निश्चित रूप से इसका जवाब एक दूसरे राजनीतिक दल के को ही देना है। निश्चित रूप से इसमें कोई किसी के छवि धूमिल करने वाली बात तो नहीं आ रही है। इसमें जो आरोप लगा रहे, जो भ्रष्टाचार के आरोप है, घोटाले के आरोप है, उसका जवाब कांग्रेस को देना है। और दूसरी तरफ यह है कि भाजपा सरकार आती है तो किसान न्याय योजना रहेगा कि नहीं रहेगा, गौठान रहेगा कि नहीं रहेगा, और तब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या परंपरा की जो छत्तीसगढ़िया वाद की बात जो कांग्रेस सरकार कर रही, सरकारी संरक्षण जिसको मिला है, उसको लेकर के क्या भाजपा की नीति क्या रहेगी, निश्चित रूप से जनता के बीच ये बात जाना ही है। और ये घोषणा पत्र के माध्यम से और राजनीतिक दल जिस ढंग से ये डिबेट भी हम कहें तो दोनों राजनीतिक दलों, प्रमुख दलों की बातें जो जनता तक पहुंचने का माध्यम है। और पवन खेड़ा जी ने जो बातें कही उसमें यदि आएंगे तो अडानी का मामला इन लोग राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उठा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इतने स्तर पर नहीं थी जो, लेकिन आज अडानी को एक मुद्दे के रूप में, चुनावी मुद्दा के रूप में कांग्रेस ने पेश किया है। बीच में आप देखा होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे यहाँ कोयला खदान लेने के लिए। अपने यहाँ राजस्थान को बिजली संकट की स्थिति आ गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री जहां कांग्रेस की सरकार, वो यहाँ के कोयला मांगने आए थे, कोयला खदान देने के लिए। उसमें भी बीच में अडानी है, राजस्थान बिजली कंपनी ने अडानी को वहां पे रखा हुआ है कि वो कोयला ले जाके वहां पे दे। तो ये जो उद्योगपति है, ये किसी सरकार के संरक्षण तो हो सकता है, लेकिन किसी दिसंबर ये लगातार इनका काम है निजीकरण का दौर। जिस तरह से आप निजीकरण बढ़ते जाएंगे तो इस प्रकार से बड़े उद्योगपति सामने आएंगे। क्या एक सवाल आता है कि कहीं कांग्रेस सरकार आएगा तो अडानी के पूरी संयंत्र क्या इंडिया में बंद हो जाएगी? क्या इस प्रकार के जो उद्योग उसके चल रहे हैं, चाहे अभी बात आ रही नगर नार इस्पात संयंत्र, क्या अडानी ही लेने वाला है? क्या जो कोयला खदान है उसको भी उनको देने की बात है? बिजली कंपनियों को देने की बात आ रही है अडानी को। ये कांग्रेस जो आरोप लगा रहे हैं सरकार में इस प्रकार से, कहां किस किस विभाग के प्रस्ताव क्या है, केंद्र सरकार की क्या भूमिका, भाजपा क्या करेगी, वास्तव में जवाब भाजपा को देना है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हम कुछ दिन पहले राजस्थान की सभा में प्रधानमंत्री को सुन रहे थे कि सारी जनहित की योजना चलती रहेगी, ऐसा बोलना पड़ा था प्रधानमंत्री को। छत्तीसगढ़ में यहाँ पर इस तरीके के पॉम्पलेट या पोस्टर के जरिए जो बातें कांग्रेस कह रही है, क्या बीजेपी को ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि सारी सरकारी योजनाएं चलती रहेंगी, सरकार बने नहीं बने योजनाएं चलती रहेंगी, ऐसा बोलना पड़ेगा तब वो निश्चित रूप से ये
जो नीतिगत मामला है वो राजनीतिक दल को तय करना पड़ेगा। आपकी सरकार होगी तो मैं तो पहले ही किस्त बात करूंगा कि इस वर्ष धान खरीदी का जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना का जो किस्त बाकी है चुनाव के कारण, वो चुनाव के बाद मिलने वाला है। तो मार्च में जो मिलेगा तो वो भाजपा सरकार आएगी कि तो आएगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अभी का सवाल है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार की योजनाओं की बातें हैं। तो ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो 2.25 लाख करोड़ रुपए है, जिसको ये बात आ रही है कि आज भी उन्होंने पवन खेड़ा ने कहा है कि ये रेवड़ी है कि राहत है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसको जनता को भी तय करना है। जो ऋण का पैसा छत्तीसगढ़ पर आ रहा है इस पर भी विचार करना है। यदि 82,000 करोड़ रुपए का ऋण छत्तीसगढ़ पर है और आपको इस प्रकार से सामाजिक न्याय के मामले से राहत के माध्यम से यदि आपको राशि मिलता है तो ये रेवड़ी है कि वास्तव में सामाजिक न्याय हो रहा है, इससे लोगों को कितना विकास हो पा रहा है, कितना लाभ मिल पा रहा है, ये भी जनता को ही तय करना है। जी ठीक है, चलिए, तो ये एक विश्लेषण है, लेकिन इसमें अब स्थितियां दोनों ही पार्टियों को साफ करनी होगी। और जैसा कि राजस्थान में बीजेपी कर चुकी है, कुछ वैसा ही दांव खेल सकती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी। तो श्री कुमार जी, अगर कहीं प्रधानमंत्री ने वैसा ही कहा कि भाई सरकारी योजनाएं चलती रहेंगी, जनहित की योजना चलती रहेगी, तो ये जो आप लोग पॉम्पलेट जारी कर रहे हैं, पोस्टर जारी कर रहे हैं, वो तो खारिज हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे? ये जो बातें एक शगुफा बनाया जा रहा है उसको तो कल्ट, अगर उसको गिरा दिया गया तो आप लोग पास क्या बचेगा? क्या कहेंगे फिर जनता के पास? बोले जी, देखिए, प्रधानमंत्री की बातों पर अब पक्का विश्वास नहीं रहा। महिला बिल के मामले में पूरा देखा है, पूरे देश की महिलाओं ने देखा है किस प्रकार से उन्होंने बड़े तरीके से विशेष सेशन बुलाया, पूरे लोगों ने साथ देने के बाद जब उसकी ध्यान बाहर आती है कि 2029 में उतना लाभ मिल सकता है, 6 साल बाद, 6 साल 7 साल बाद, तो ये कहीं ना कहीं उनकी नीयत दिखाता है। जी जी, बोलिए बोलिए। माहौल बनाने के लिए बनाते हैं, बोलते जरूर हैं, लेकिन भाई उन्होंने 10 लाख की बात भी की थी, कभी याद होगा आपको, कि अगर काले धन वापस आ जाएंगे सबके खाते में 10-10 लाख रुपए आएगा, लेकिन आज तक किसी ने 10 लाख या 15 लाख शायद बोले थे। इसी प्रकार से उन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी हर साल। आज 9 साल हो गए हैं, 9 दूनी 18 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उल्टा वो तो सरकारी संस्थानों को बंद करते जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एडेड जो संस्थान थे, जो कांग्रेस की सरकारों में, चाहे वो स्टील प्लांट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बंदरगाह हो, हर चीज को, रेलवे स्टेशन हो, ट्रेन हो, उनको बेचने का काम कर रहे हैं, अपने मित्रों को देने का काम कर रहे हैं। ये भी पूरा देश देख रहा है। तो हम कैसे विश्वास करें प्रधानमंत्री जी का? प्रधानमंत्री जी बोलते भी हैं। और जहां तक बात छत्तीसगढ़ की, तो हम लोगों ने चाहे वो हर प्रकार से वो काम किए हैं जो जनता से उनका सरोकार है, जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको जनता के अपने दैनिक आवश्यकताओं की चीजें। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है मोहन जी, कोई भी दाल की कीमतें कहाँ पहुंच गई, दाल की कीमतों को पहुंचा दिए हैं। कि कभी प्याज के लिए देश रोता था, आज दाल लोगों के लिए। सब बातें है नहीं आपके, मूल मुद्दे तो है नहीं ना इस पोस्टर में, जो महंगाई। मोहन जी, ये तो पहला पोस्टर है, ये तो पहला पोस्टर है, ये कोई हमारा कोई फाइनल पोस्टर नहीं है। हमारे पास अभी चुनाव में समय है, हम पर्याप्त समय है कि हम और भी पोस्टर आएंगे, और भी जो हमारी जो घोषणा पत्र रहेंगे, आरोप पत्र रहेंगे, उसमें बहुत सारी बातें रहेंगी। तमाम ऐसी बातें रहेंगी जिनके कारण लोग छत्तीसगढ़ के अंदर परेशान है और देश के अंदर परेशान है। और जहां तक बात कांग्रेस के आरोप लगाने की, तो जो भी आरोप लगे हैं अडानी जी के ऊपर में, अडानी कौन देश का आदमी नहीं जानता है। आज जो रिपोर्ट आई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट आई, उसके कारण तो आज खुद पूरा देश देख रहा है कैसे अंबानी जी आगे आ गए हैं, अडानी जी पीछे हो गए हैं। उनका कहीं ना कहीं जो एक साम्राज्य बनाया हुआ था, आभा मंडल बनाया गया था मोदी जी के सहयोग से, वो भी खत्म हो गया है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे पूरे लोग जान रहे हैं। कुछ लोग अभी समझने से परहेज कर रहे थे, लेकिन अब सबको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से लाभ पहुंचाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और उनके द्वारा कैसे हर प्रकार से सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी और उनके जो कुछ मित्र हैं उन्हीं को लाभ पहुंचाया गया। इसी बात को लेकर हमारे आक्रोश है और देश की जनता का केंद्र के मुद्दे हैं वो भी हावी हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के चुनाव में, और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई चीजों को बताकर एक अपर हैंड लेने की कांग्रेस की कोशिश है। वही कुछ ये पोस्टर में दिख रहा है। अडानी नंबर 1 में है और योजनाओं का खात्मा नंबर 2 में लाइन से सिलसिलेवार है।
कैसे जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे लोगों को? ये बातें लोगों में चर्चा में हैं कि अडानी आ जाएंगे, योजनाएं बंद हो जाएंगी, कैसे आप लोग विश्वास दिलाएंगे? आप लोग के पास क्या पैतरा है, इसका जवाब क्या है? पूरी देश की जनता देख रही है और जिस तरीके से पूरे भाजपा के अलावा पूरे देश में बाकी दल जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लोकप्रियता को जिस तरीके से तार-तार करना चाह रहे हैं बाकी पूरे दल जो है, उसमें से एक कांग्रेस की भी कार्यकर्ता और ये पार्टी जो है। और अभी भाई साहब ने बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ की जनता और पूरी देश की जनता जो है परेशान है। छत्तीसगढ़ की जनता की बात करूं तो भूपेश सरकार की नीति और नियत के कारण छत्तीसगढ़ की जनता पूरी बहुत परेशान है। बहुत त्राही मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि उनकी नियत और नीति अलग है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। उनके मैनिफेस्टो में कुछ और रहेगा, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। पूरे 5 साल इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने के बात कही थी, लेकिन चुनाव आने से जस्ट पहले जो है उनका जो पेपर वर्क भी जो है इतना हार्ड कर दिया है कि उन्होंने अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले जो है युवाओं को भत्ता देने का काम चालू किया है इन्होंने। इसी तरीके से इनका मतलब चुनाव जब आएगा उस समय इनका योजनाएं चालू होगी। तो ये जनता को सीधा सीधा गुमराह करने का काम है और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम है इनका, बस और कुछ भी नहीं है। ये सरकार परिवर्तन के नाम से सत्ता में काबिज होने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को छला है और देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने का काम कांग्रेस का है। श्री कुमार जी, लोकप्रियता से इनको जनता विश्वास नहीं करेगी, भले कितने पोस्टर निकाल दो, मोदी जी का छवि सामने है, ये कह रही है भाजपा। देखिए मोहन जी, ज्यादा दिन नहीं हुए, 6 महीने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए हैं, कर्नाटका में चुनाव हुए, दोनों जगह पूरा देश देखा है। वहां पर भी मोदी जी आ रहे हैं। वहां पर मोदी जी 30 बार सभा लेते हैं, अमित शाह जी 40-40, 50-50 सभा लेते हैं और दोनों जगह वहां की जनता मोदी जी को हराती है, अमित शाह जी को हराती है। वहां मोदी जी की सभा में भीड़ नहीं आती है, अमित शाह जी की सभा में भीड़ नहीं आती है। अमित शाह जी वहां बजरंग बली और बजरंग दल का मुद्दा बनाते हैं, लेकिन वहां की जनता और वहां बजरंग बली कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं। तो ये सब बातें अपने आप में आरोप लगाने के लिए रहता है और धीरे धीरे प्रदेशों में, हर प्रदेश में स्थिति आ जाएगी। आज उनके पास 17 राज्य थे मोहन जी, भाजपा के पास और उनके मित्रों के पास 17 राज्य 18 राज्य थे। आज वो गिन चुन के 9 राज्यों में बचे, वो भी कुछ सहयोगी पार्टियों के साथ। आज कुछ सरकारें कैसे बनाते हैं, लोगों को खरीद के बनाते, जोड़ तोड़ के बनाते, तोड़ फोड़ के बनाते। इनके अपने कैडर खत्म हो गए हैं, इनके पास नेता नहीं है। सांसदों को विधायक चुनाव लड़ाना पड़ रहा है इनके पास कैंडिडेट नहीं है और ये जीतने की बात करते हैं। कहीं से भी इस छत्तीस, और आपको एक बात बता दूं, 85 सीटें बढ़ चुकी हैं। इन 85 सीटों में से कम 77 सीटों में यह हाल है कि सिर्फ फोटावल की स्थिति है। हर जगह लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, चाहे वो दुर्ग का मामला ले लीजिए, चाहे रायगढ़ का मामला ले लीजिए, चाहे धमतरी का मामला ले लीजिए, चाहे रायपुर का मामला ले लीजिए, चाहे बस्तर का मामला ले लीजिए। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर इनके कार्यकर्ता सड़क पर आ गए, इनके कार्यालय में नहीं जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर। खैर वो चीज मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है और ये साबित करता है कि मोदी और अमित शाह का जो जादू था या प्रभाव था, जो उनका एक अनुशासन का डंडा था, वो खत्म हो चुका है और उनकी पार्टी के अंदर उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। उनका जो अकेला चलाने की जो नीति है, एकला चलने की जो नीति है, उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, और इसलिए हमको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के अंदर में उनके किसी भी प्रकार के पैतरे को जनता किसी भी रूप में उसको सहयोग करने वाली नहीं है और कांग्रेस पार्टी को सहयोग करेगी। कांग्रेस पार्टी ने जो काम अधूरे छोड़े हैं वो काम को पूरा करने के लिए हम एक मौका और जनता से चाहेंगे कि 5 साल 15 साल उनको दिया है आपने, 5 साल का मौका और हमको दीजिए। बस यही बात को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। ठीक है, जनता के बीच जाने के लिए इसी तरीके के जो राजनीतिक पैतरे हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। कौन किस पे भारी पड़ेगा ये देखना होगा। एक बार के शर्मा जी की और टिप्पणी ले लेते हैं। के जी, जनता छत्तीसगढ़ की काफ़ी समझदार है, वो काफ़ी भांप कर फैसला करती है। टिकट की बात तो अपनी जगह है, लेकिन ये पोस्टरों से कितना राजनीतिक फायदा मिल सकता है किस पार्टी को, आपको क्या लगता है?
देखिए, जनता के बीच जाने का ये प्रयास है और पोस्टर भी उसी का एक हिस्सा है। जनता तक ये बातें पहुंचे कि अगर कहीं भाजपा आती तो क्या है, तो भाजपा को जवाब देना है। क्या अडानी यहाँ पे आएगी, नगर नार का सार्वजनिक उपक्रम के रूप में काम करेंगे, किसी निजी कंपनी को देना है? जैसे ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि आदिवासियों का ही है बस्तर का, तो इसमें आगे जाके स्पष्ट करना पड़ेगा निजीकरण होगा कि नहीं। कोयला खदान है वो केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य सरकार का है नहीं, लेकिन राज्य सरकार विरोध करे उसके बावजूद केंद्र सरकार राजस्थान के प्रस्ताव पर स्वीकार कर रही है। बड़े विषय जिस पर जनता में जागरूकता की आवश्यकता है। कोयला खदान को राजस्थान को देने का विरोध वहां के आदिवासी कर रहे हैं। लेमरू प्रोजेक्ट बनाने की बात है, वो कब तक पूरा होता है? इस प्रकार से विकास की बातों पर भी चर्चा होगी। और जातिगत जनगणना की जो बात आ रही है, कांग्रेस सरकार आएगी और इधर गरीबी की जनगणना की बात आ रही है, तो किस प्रकार से आप बात कर रहे हैं? जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों के मुद्दों को ध्यान दे रही है। शराबबंदी करेंगे कि नहीं करेंगे, किसानों को आप राजीव गांधी न्याय योजना का विकल्प देंगे कि नहीं देंगे, ये तमाम प्रकार के जो मुद्दों पर आधारित छत्तीसगढ़ की जनता मतदान करती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए। और घोषणा पत्र सामने जब दोनों को आ जाएगा तो मुझे लगता है कि जनता को ज्यादा आसानी होगी कि किसके पक्ष में मतदान करना है। जैसे कि जन घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी कांग्रेस की सरकार बनाने में। ठीक है, जैसे जन घोषणा पत्र काम कर गया, कुछ पोस्टरों से भी वैसी उम्मीद है, क्योंकि इसमें सारी चीजें स्पष्ट होती है। हालांकि ये सारी जो बातें हैं वो आरोप के रूप में है, और आरोप में किसका पल्ला भारी होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो कांग्रेस और भाजपा की अपनी अपनी तैयारियां हैं, राजनीतिक दल कमर कस के इसके लिए तैयार भी हैं, और इसीलिए अस्त्र शस्त्र के रूप में अभी पोस्टर सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और चीजें हमें देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की राजनीति है, इसमें हम सीडी भी देख चुके हैं, हम विजुअल भी देख चुके हैं, लेकिन अब पोस्टरों का इस्तेमाल परंपरागत ढंग से हो रहा है। कितना कारगर होगा ये समय बताएगा। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ श्री कुमार मेनन जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूजा विधानी जी जुड़ी, उनका बहुत धन्यवाद। और के शर्मा जी ने अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।